हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपीडिया। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लेटेंसी क्या होता है। और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है, तो प्लीज़ अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आपको लेटेंसी का सिंपल वर्ड्स में मीनिंग बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए आपने अपने कीबोर्ड पे कोई की दबाई, तो उस की दबाने के बाद उसको दबाने के बाद कितने समय बाद, कितने टाइम बाद आपकी आउटपुट स्क्रीन पे उसका रिजल्ट आता है, उसकी आउटपुट आती है। तो इसके जो गैप है, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं लेटेंसी। तो ये गैप अगर ज़्यादा हो तो ऐसे बहुत देर बाद हमारे स्क्रीन पे आउटपुट आएगी, और अगर कम हो तो बहुत जल्दी आ जाएगी। तो आपको पता चल गया होगा कि लो लेटेंसी सबसे बेस्ट होती है। तो अगर आप कभी आपने अपने इंटरनेट की स्पीड ऑनलाइन चेक की होगी, तो मोस्टली जो वेबसाइट होती हैं उस पे कॉमनली 3 पैरामीटर्स आते हैं। एक डाउनलोडिंग स्पीड हो जाता है, एक अपलोडिंग और एक पिंग। तो ये जो पिंग है वही लेटेंसी होती है। अगर पिंग ज़्यादा हो तो मतलब कि लेटेंसी ज़्यादा है, वैसे ही हमारी आउटपुट स्क्रीन पे लेट आएगी। आउटपुट जब हम इनपुट करेंगे ज़्यादा गैप होगा इन दोनों के बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में। और अगर पिंग कम होगी तो इस पे बहुत कम गैप होगा। और मैं आपको समझाने के लिए सबसे ईज़ी और सबसे बेसिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे अगर आप में से कई लोगों ने पबजी खेली होगी या फिर किसी को खेलते हुए देखा होगा, तो उसमें उसके साइड बार टॉप लेफ्ट कॉर्नर में उसके पिंग्स आते हैं। तो आपने देखा होगा जो प्लेयर होता है वो चाहता होता है कि उसके पिंग्स कम से कम आए। कम से कम आना मतलब कि लेटेंसी लो हो, और लेटेंसी अगर लो होगी तो जैसे ही वो इनपुट करेगा वैसे ही उसका सर्वर पे रजिस्टर हो जाएगी इनपुट, और वैसे ही आउटपुट आ जाएगी। तो लो लेटेंसी ऑनलाइन गेम्स में बहुत मायने रखती है। अगर लेटेंसी थोड़ी-सी भी ज़्यादा हो जाए तो हम गेम अच्छी तरह खेल नहीं पाएँगे ऑनलाइन, और फिर हमारा ओपोनेंट हमसे जी सकते हैं। जैसे अगर आप पबजी खेल रहे हो, तो पबजी में अगर आपका पिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब कि आपका नेटवर्क बहुत स्लो है। मैं प्रोसेसिंग पावर की बात नहीं कर रहा, प्रोसेसर को हम साइड में रखते हैं, हम अकेले नेटवर्क जो नेटवर्किंग स्पीड है उसकी बात करते हैं। तो नेटवर्क स्पीड अगर आपकी कम हो, तो अगर आप तब पबजी खेलें तो आपने देखा होगा कि जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको दिख तो जाता है, जैसे अगर आपने बॉम्ब फेंका पबजी में, तो आपको दिख तो जाता है कि वो आपका प्लेयर बॉम्ब फेंक रहा है, पर वो सर्वर में रजिस्टर नहीं होता। और थोड़े टाइम बाद आपको पता चलता है कि मैंने वो बॉम्ब फेंका ही नहीं था। वो जैसे अगर 3 बॉम्ब है, तो अगर आपने फेंका, अगर आपका नेट स्लो, पिंग ज़्यादा हो, तो उधर फिर 2 आ तो जाता है, बट थोड़ी देर बाद जब गेम रीलोड होती है, रिफ्रेश होती है, जब हम रिफ्रेश करते हैं, तो उधर दोबारा वो 3 दिखाने पड़ता है। तो जो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ऑनलाइन गेमर्स होते हैं, उनके लेटेंसी बहुत मायने रखती है। अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट्स पे गेम खेल रहे हैं, तो अगर आपका नेटवर्क स्लो होगा मतलब कि लेटेंसी हाई होगी, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी गेम खेलने में। और ये लेटेंसी हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लागू होती है। ऐसे नहीं जिनमें लॉजिकल पावर है, जिनमें प्रोसेसिंग पावर है, उनमें लागू हो, या फिर मान लीजिए कोई पीसी है, मोबाइल में है। ये ऐसी डिवाइसेस में नहीं लागू होती, ये हर डिवाइस में लागू होते हैं। चाहे वो कोई लाइट हो, ट्यूबलाइट हो, चाहे वो कोई चार्जर हो। तो आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ट्यूबलाइट या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनमें लॉजिकल पावर नहीं होती, या फिर चार्जर हो गया फ़ोन का, उनमें लेटेंसी कैसे होती है। तो जैसे अगर आपको पता होगा, हमारे घर में मोस्टली घर में कॉपर वायर या फिर ऐसे जो सिमिलर वायर्स होते हैं कॉपर, वो लगी होती हैं। और कॉपर वायर बहुत लो रेजिस्टेंस वायर होती है। और अगर आपको रेजिस्टेंस का मतलब नहीं पता, यही लेटेंसी के जैसे ही ये सेम टर्म है। या लो रेजिस्टेंस मतलब कि जो करंट है, अगर वो कोई भी लो रेजिस्टेंट वायर से पास करे तो वो बहुत फास्ट पास कर जाएगा। पर अगर वही जगह पे कोई और वायर हो जिसकी हाई रेजिस्टेंस हो, जैसे नाइक्रोम वायर होती है, उसमें बहुत स्लो करंट फ्लो करेगा, और इससे वो वायर हीट अप भी हो जाएगी। तो बेसिकली नाइक्रोम वायर जो पुराने समय में फ्यूज़ आते थे, उसमें यूज़ होती थी, या फिर हमारे जो घर में हीटर होते हैं उसमें यूज़ होती है। तो इसमें भी लेटेंसी होती है। लेटेंसी मतलब कि अगर आपने कोई लाइट बल्ब चलाया, तो उसमें कितने नैनो सेकंड लगेंगे कि वो बल्ब जल जाए। और ये जो डिफ़रेंस होता है जब हम बटन दबाते हैं और कितनी देर में लाइट चलेगी, ट्यूबलाइट चलेगी, तो ये बहुत ज़्यादा ही कम होता है, और ये हमारा ह्यूमन बीइंग नोटिस नहीं कर सकते। पर इसमें भी लेटेंसी होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है।
और वो इसलिए कम होती है क्योंकि इन हमारे घर में कॉपर वायर होती है। पर अगर हम वही कॉपर वायर की जगह कोई हाई रेजिस्टेंस वायर लगाएँ, जैसे नाइक्रोम वायर लगाएँ और तब हम उसके साथ कोई बल्ब और स्विच को कनेक्ट करें, तो जब हम स्विच दबाएँगे तो वो थोड़ी देर बाद बल्ब रिस्पॉन्स करेगा, उस पर लाइट जाएगी और फिर वो ग्लो करेगा। और हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में ऐसे इसी तरह लेटेंसी होती है। और जैसे अब आपको समझ आ गया होगा कि लो लेटेंसी बहुत ज़्यादा मायने करती है। अगर हम ऑनलाइन बहुत हैवी टास्क कर रहे हैं, तो थोड़ी-सी भी लेटेंसी का अगर डिफरेंस आया, मतलब कि जैसे अब हमारे पिंग चल रहे हैं 3-4, उससे 10-11 हो गए, तो वैसे ही हमारा बहुत नेटवर्क स्लो हो जाएगा अगर हम हाई टास्क कर रहे हैं, और वैसे ही हमारा वो जो प्रोग्राम है वो उधर लैग भी कर सकता है। और मोबाइल और पीसी का मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे आप मोबाइल और पीसी में कोई प्रोग्राम चलाते हैं, तो जो प्रोग्राम होता है उसके लोडिंग स्क्रीन के पहले जब हम उसको क्लिक करते हैं तो कभी-कभी उसको टाइम लगता है और उसके बाद में लोडिंग स्क्रीन आती है। तो इसमें भी लेटेंसी होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने अपने फ़ोन में व्हाट्सएप खोला, तो जब आप क्लिक करते हैं, कभी-कभार जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक रजिस्टर तो हो जाता है, पर उसमें व्हाट्सएप खोलने में टाइम लगता है। वो 1 या फिर कुछ थोड़ी देर बाद खुलता है। उसकी जो फ्रंट स्क्रीन है व्हाट्सएप का लोगो और फ्रॉम फेसबुक जो लिखा आता है, वो थोड़ी देर बाद आता है। तो यही लेटेंसी होती है। तो मान लीजिए अगर आप अपने पीसी या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल में नेटफ्लिक्स या फिर कोई और ऐसी सर्विस, कोई भी, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए नेटफ्लिक्स बता रहा हूँ, कोई भी ऐप चला रहे हैं, तो जब उस पे ओपन करते हैं, उस पे क्लिक करते हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेता है उसकी लोडिंग स्क्रीन ओपन का होने में। तो जैसे हर ऐप की लोडिंग स्क्रीन होती है, तो जब आप क्लिक करते हैं उसकी लोडिंग स्क्रीन कभी-कभार थोड़ी देर बाद खुलती है, तो इसमें भी लेटेंसी होती है। तो अगर ज़्यादा लेटेंसी हो, मतलब कि अगर आप कोई ऑनलाइन वेबसाइट चला रहे हो, तो उसमें भी लेटेंसी होगी। अगर आपकी ज़्यादा लेटेंसी हो, हाई लेटेंसी हो, आपका नेटवर्क स्लो हो, तो जब आप क्लिक करेंगे तो वो बहुत देर बाद रिस्पॉन्स करेगा। पर अगर आपका नेटवर्क बहुत फास्ट हो, तो आप जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही वो रिस्पॉन्स करेगा। और यही लागू होता है ये जो हमारे फ़ोन और लैपटॉप, पीसी में ऐप्स होते हैं। और दोस्तों बस मैंने आपको इस वीडियो में यही बताना था कि ये लेटेंसी का मतलब क्या होता है और ये कैसे हमारे डे टू डे डिवाइसेज़, डे टू डे वर्क को इफ़ेक्ट करती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मज़ा आया और नॉलेज मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। और अगर आप ऐसी वीडियोज़ आगे भी हमारे साथ देखना चाहते हैं और आगे भी बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।